तो धर धीरज उठी बैठ भुआलु, सुमंत्र कर राम कृपालु। कहा लखन कह राम सने, कह प्रिय पुत्र दुबय दे। इधर इधर के राजा उठ बैठे कौशल्या की बात सुन करके और बोलते हैं, सुमंत्र कहो कृपाल श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जग सरिस सिरातन राती। तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा एकदम व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी होती गई, बीत ही नहीं रही है। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता को जो मारा था बाण, वो याद आया कि श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। श्रवण कुमार के पिता ने श्राप दिया था। उस तपस्वी की बात श्राप की जो थी वो याद आई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सोतन राखी करब मैं काहा, जैन प्रेम पन मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। विलाप करने लगे। हो रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार गुबर, हा पित हित चित चातक जलधर। राजा दशरथ कहते हैं, विलाप कर रहे हैं, हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। और तन परिहर रघुबर बिरह, राउ गयउ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर, राम राम फिर कहकर, कई बार राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर को त्याग कर सुरलोक को सिधार निकल गया प्राण। ऋजियन मरण फल दशरथ पावा, अंडयने कयमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम भी रह कर मरण संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पा लिया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छाया गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। ऋषोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती है। बिलपहि बिकल दास रुदासी,
घर घर रुदन रही पूरवासी। अथयउ आज भानुकुल भानु धर्म अवध गुण रूप निधानु। गारी सकल कई देही और नयन बीन कीन जग जेही। ते विधि बिलपत रन बिहानी आए सकल माँ हमुनि ज्ञानी। दास दासियां व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं सब, और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। आज सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया, पूरे संसार को अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि इकट्ठा हो गए, आ गए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा कही अनेक इतिहास। शोक निवारहु सब ही कर निज विज्ञान विका प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक प्रकार के इतिहास को कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। और तेल नाव भरी निपतन राखा दूत बोलाई बहुरियस बाखा। धामहु बेग भरत पही जाऊं नृप सुद कतहु कहूं जिनिकाहूं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उन्होंने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी फटाफट दौड़ो, भरत के पास जाओ, ननिहाल में हैं, और राजा के मृत्यु का समाचार उनको कोई मत बताना, किसी से कहना भी नहीं रास्ते में भी। और भरत से क्या कहना है? अरे तनई कहू भरत सन जाई गुरु बोलाई पठ हे दो भाई। सुन मुन आयस धावन धाये चले अबे गबर बाज ले जाए। जाकर भरत से इतने कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले, मतलब बहुत तीव्र वेग से गए। अनरथ अवध रंभे जब ते कुछ गुण होई भरत कहु तब ते। देख रात भयानक सपना जाग करई कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगा। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे, और जागने पर उन सपनों के कारण अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं मन में आती थी। फिर विप्र जेवाई दे दिन दाना शिव अभिषेक करई विधि नाना। मागही हृदय हेश मनाए कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन भरत जी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान करते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ये विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए, और गुरु अनुशासन श्रवण सुने चले गणेश मना। यही सब सोच रहे थे भरत जी। तब तक जो है दूत आ गए अयोध्या से, और उनको गुरु जी का आदेश सुनाया। तुरंत भगवान गणेश जी का नाम लेकर के गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही गणेश जी का स्मरण किया और चल दिए भरत और लक्ष्मण, दोनों शत्रुघ्न और भरत चल दिए। चले समीर बेग हाके, और नागत सरिस सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई, अस जानई जिय जाऊं उड़ाई।
हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चल दिए भरत जी। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उनको। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊंगे, सेकंडों में पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाए, यही विधि भरत नगर नियराई। असुगुन होई न घर पैठारा, रटही कुभात कु खेते करारा। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला। श्रीहत सरसरी ताबन बागा, नगर विशेष भय यावन लागा। एक एक क्षण वर्ष के समान भरत को लग रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे, अयोध्या के पास पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं और गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो गए। किसी में शोभा नहीं है, सुंदरता नहीं है। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। और खगमिग हय गय जाइन जोए, राम वियोग कु रोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब निसब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु, पंछी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखा नहीं जाता। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। रिपुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जो हारहि जाय। अभरत कुशल पूछ न सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं रास्ते में, पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके प्रणाम करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय है और विषाद छा रहा है। देख रहे हैं, याट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुन कैकय नंदन, हर सियर विकुल जल रुह चंदन। बाजार और रास्ते देखा नहीं जाता, सब बेकार लग रहे हैं, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। और तो सब दुखी हैं। कैकेयी सुनती है भरत आ गए, बड़ी खुश होती हैं। सजियारती मुदित उठ धाई, और द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, और मानो तुइन बन जय बनु मारा। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठी, दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत को और शत्रुघ्न को महल में ले आई। कैकेयी भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन में पाला मार गया हो। सब दुखी हैं। कैकेयी हरे सित ही भांति, मनहु मुदित दव लाई की राती। सुत ही सोच देख मन मारे, और पूछत नहीं हरे कुशल हमारे। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिख रही है, बस बाकी कोई नहीं, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारा हुआ बहुत उदास देखा भरत को कैकेयी ने, तो पूछने लगी, अरे भई नैहर का क्या हाल है, मैके का जरा बताओ कैसे है। कुछ बात करना शुरू की। शकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछिय निज कुल
कुशल भलाई कहतात, कहाँ सब माता कहे सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने फटाफट सब हाल चाल बता दिया, मैके का उनके कुशलता सुना दी। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछने लगे भरत जी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरि नैन, और भरत श्रवण मन सूल सम पापिन बोली बैन। पुत्र को स्नेह बस, स्नेह में एकदम स्नेह में जान करके कैकेयी आंखों में कपट के जल भर के भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोलती है। क्या कहती है? और तात बात मय सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारऊ, और भूपति सुरपति पुर पग धारऊ। कहती है पुत्र, मैं सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए, सुरलोक चले गए, मर गए राजा। अरे सुनत भरत भया विवश विषादा, जन सह में कर के हरि नादा, तात तात हा तात पुकारी, फिरे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे हाथ हाथ पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े भरत जी, और विलाप कर रहे हैं कि चलतन देखन पायऊ तोई, और तातन राम ही सौप्यऊ मोही, बौरी धीर धर उठे असभारी, कपितु मरण हेतु महतारी। विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं पाया, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर किसी तरह धैर्य धर के संभल कर उठते हैं और बोलते हैं, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ, कैसे मरे, क्या हुआ? सुन सुत बचन कहत कय केई, मरम पाछ जनी माहुर देई, आदेऊ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच कर, मतलब चाकू से चीर कर जिसमें जहर भर दी रही हो, किसी का कोई घाव हो उसमें काट के और जहर भर रही हो, ऐसे बता रही है सारी बात कैसे मरे। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सारी करनी शुरू से आखिरी तक बड़े खुश होकर के बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। और जब पूरी बात बताई कि अरे राम और लक्ष्मण सीता बन चले गए, इसलिए दशरथ बने। तब भरत हूँ बिसर उपित मरन, सुनत राम बन गौन, अहे तय अपन बहु जान जिया, थकित रहे धरि मौन। श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरना तो भूल गए, और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर, क्योंकि मुझे राजगद्दी दिलाने के लिए भगवान भरत को इसलिए भेजा, मेरी मां ने, हम ही उसका कारण है अनर्थ का, ऐसा जान के वो बेचारे मौन होकर एकदम अस्तित्व रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और एकदम सन्न रह गए, कुछ कह ही नहीं पाए भरत।